आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय संविधान, जय भीम। मैं प्राकृतिक रक्षक राहुल गुण। आइए आप लोग को दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से कैसे मोबाइल द्वारा जाति जनगणना करना है, कैसे उसमें भरा जाता है। आइए उसमें भरकर और दिखाते हैं। आप लोग भी ऐसे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आइए मोबाइल से दिखाते हैं। चलिए। सबसे पहले वेबसाइट अपना खोलकर उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल पर OTP आएगी। OTP भरने के बाद स्टेप 1 पर पहुंचेगा। इसमें उत्तर प्रदेश पहले से ही भरा है। आपको अपना ज़िला ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुनना होगा ऐसे। इसके बाद गांव का पिन कोड है। फिर यहाँ पर अपने गांव का नाम टाइप करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको चुनेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे गांव का नाम टाइप करना है ताकि सर्च कर सकें। गांव का नाम आने पर उसको लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करने का मैसेज आएगा। लोकेशन को ओके करेंगे। उसके बाद ये गूगल मैप खुलेगा। इसमें आपके गांव पर पहुंचा रहेगा। अब 2 उंगली की सहायता से आपको अपने घर के नक्शे पर या चौकोर खाना ले जाना है। जैसे हम ले जा रहे हैं अपने घर पर ऐसे बढ़ाते हुए। तो इस तरह से ये हमारे घर पर पहुंच चुका है। यहाँ स्थान की पुष्टि करने के लिए मैसेज आएगा। इसकी पुष्टि करेंगे। ये आपके घर का लोकेशन ले लिया। अब सहेजें और आगे बढ़ें। हाँ, इसको हाँ कर दीजिए। स्थान की पुष्टि पूछ रहा है। अब जनगणना के बारे में ये प्रश्न होंगे। मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। इसमें मकान के बारे में जो भी पूछ रहा है, अधिक से अधिक हिस्सा घर में जो प्रयोग हुआ है वही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक कमरा पक्का है और शेष कच्चा है। 4 कमरे कच्चे हैं, एक कमरा पक्का है तो उसको पक्का नहीं माना जाएगा, कच्चा ही माना जाएगा। मतलब घर का अधिकतर हिस्सा जिस चीज़ से बना है वही भरना है। तो मेरे घर का फर्श मिट्टी का है। दीवार में प्रयुक्त सामग्री पक्की ईंट। छत में प्रयुक्त सामग्री। इसमें से आपके घर का जो कुछ भी हो वह सही चुन सकते हैं। मेरे घर का कंक्रीट है, यानी गिट्टी बालू सीमेंट छड़ कंक्रीट में आता है। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण आपके घर का जैसा भी हो चुन करके सहेजें और आगे बढ़ें। स्टेप 3 हुआ परिवार से संबंधित जानकारी। आपके परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर देंगे। परिवार का मुखिया का नाम जो पीछे आप भरे हैं वही आएगा। फिर यहाँ चुनी हुई भाषा है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप चुने रहेंगे उसमें यहाँ पर मुखिया का नाम टाइप करना है, यहाँ अंग्रेजी में यहाँ हिंदी में। परिवार के मुखिया का लिंग चुनना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य किसमें आते हैं यह चुनेंगे। तो हम अनुसूचित जनजाति में हैं, जनजाति पर टिक किए, आगे बढ़े। मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब जहाँ आप रहते हैं वह खुद का मकान है, किराए का मकान है या कैसा है। मेरा मकान स्वयं का है, अपना हम कर दिए। आगे रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। इसका मतलब बंद कमरे से है, खुले कमरे नहीं। जैसे बरामदा हुआ, आंगन हुआ, ये कमरा नहीं गिना जाता है, बंद कमरा। बंद तो मेरे घर में
3 कमरे हैं, 3 दे दिया। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1, आपके घर में जितने लोग विवाहित हों वह दे सकते हैं। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़ें। इसके बाद आप चौथे स्टेप पर पहुंचेंगे। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। पेयजल का मुख्य स्रोत मेरे घर का हैंडपंप है। आपके घर का जो होगा वह चुन लेंगे। नल का पानी है, कुआं है, झरना, नदी, जो भी हो। पेयजल स्रोत की उपलब्धता मतलब आपके घर के अंदर है या बाहर है। मेरे घर के अंदर है। प्रकाश का स्रोत यह भी अपने घर की सुविधा के अनुसार चुनेंगे। ऐसे ही शौचालय भी है, केवल परिवार के उपयोग के लिए है। अगर सार्वजनिक होगा तो आप सार्वजनिक चुनेंगे। फिर शौचालय का प्रकार है। मेरे यहाँ 2 गड्ढा शौचालय है, मैंने टिक कर दिया। आगे बढ़ेंगे। घर के पानी की निकासी, ढकी नाली, खुली नाली। मेरे यहाँ खुली नाली है। स्नान घर की उपलब्धता तो छत के बिना अहाता, जिनके घर में बना होगा स्नानागृह पृथक से, वह इस पर टिक करेंगे। ऐसे ही रसोई घर के बारे में जानकारी है। अगर घर में पृथक से रसोई घर है तो उसको रसोई घर मानेंगे। अगर वैकल्पिक स्थान पर बनता है तो उसे रसोई घर नहीं मानेंगे। यहाँ पर गैस की उपलब्धता पूछ रहा है। गैस कनेक्शन है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है। मेरे घर का है तो उपलब्ध है। ये तो रसोई घर के लिए है। और खाना पकाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं तो LPG। मुख्य ईंधन क्या है? जलाऊ भले ही आपका कनेक्शन हो, लेकिन अधिकतर अगर लकड़ी से भोजन बनाते हैं तो लकड़ी ही देंगे। तो हम भी लकड़ी दे रहे हैं। यह सुरक्षित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर गए। अब 5वां स्टेप आया, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ। रेडियो, ट्रांजिस्टर, यह मेरे घर नहीं है, आपके घर होगा भरिएगा। टेलीविज़न भी नहीं है। इंटरनेट, ये स्मार्टफोन है। कंप्यूटर नहीं है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन पूछ रहा है तो मेरे पास स्मार्टफोन है। ये जानकारी भरते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, दोनों या कुछ भी नहीं, जो भी आपके लिए उपयुक्त हो। मेरे यहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों उपलब्ध है तो यहाँ दोनों पर करेंगे। कार जीप नहीं है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, इसमें हम लोग तो बहुत से अनाज खाते हैं, लेकिन इसमें प्रमुखता के तौर पर केवल एक कोई भरना है जो घर में अधिक प्रयोग होता हो। तो मेरे घर का गेहूं है। उसके बाद पीछे जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं वही दिया रहेगा। बस सहेजें और आगे बढ़ें। ये आपका मकान का गणना पूरा हुआ। इसके आगे चेक करने के लिए आप जो भरे हैं
वही दोहराएगा। इसको चेक कर लेंगे सही सही, पीछे जो भरा गया है सब वही चीज़ है। चेक करते हुए सावधानी से आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिलाकर यह 34 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको गणना के लिए देना है। अगर भरने में कोई त्रुटि हुई हो तो सबसे नीचे जाने पर इसको संपादित करें का ऑप्शन है। यहाँ से आप वापस होके गलत जानकारी को सही कर सकते हैं। अगर ऊपर भरी गई सब जानकारी सही है तब ये ग्रीन वाला पुष्टि करें और सबमिट करें। इसको सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। आपका फाइनल मकान गणना सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित होने पर एक ये गणना नंबर आएगा, यही गणना नंबर आपको सुरक्षित रखना है और बाद में जो भी प्रगणक आएगा मकान गणना करने के लिए यही नंबर बताएंगे। इस नंबर से ही वह अपने मोबाइल में खोलेगा। आप जो भी जानकारी भरे हैं वही खुलेगी उसमें और वह इसको सफलतापूर्वक सम्मिलित कर लेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर अपनी सुरक्षा के लिए रख सकते हैं और अगर नहीं भी रखते हैं तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पीछे भरे हुए हैं उस पर मैसेज के द्वारा यह नंबर आ जाएगा। तो इस तरह मेरे घर की गणना सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। मैसेज दिया हुआ है। धन्यवाद। मैं प्राकृतिक राहुल गौड़ आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम लोग जनगणना करके और आप लोग को वीडियो आपके पास भेजने का काम कर रहा हूं। आप लोग भी लगे रहें अपने जनगणना अपने मोबाइल से सही तरीके से ऐप वेबसाइट खोलकर और इस जनगणना को कर सकते हैं। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।